दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में हमें पेरिस का सीन दिखाया जाता है जहां दो सुपर हीरोज आपस में फाइट कर रहे होते हैं। ये दोनों सुपर हीरोज लेडी बर्ग और कैट नॉयर होते हैं, जहां सारे लोग इन दोनों सुपर हीरोज को लड़ते हुए देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं और कुछ लोग इनकी वीडियो बना रहे होते हैं क्योंकि उन्हें यकीन था कि ये लोग आराम से विलेन को हरा देंगे। और होता भी कुछ ऐसा ही है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कैट नॉयर लेडी बर्ग से थोड़ा फ्लर्ट करता है और ये दोनों अपनी पहचान एक दूसरे से छिपा कर रखे थे। फिर हम देखते हैं कि लेडी बर्ग सुपर हीरो भी एक आम लड़की की तरह ही है जिसका नाम मैरिनेट है और उसे अपने मिराकुलस से सुपर पावर मिलती है। इसके अलावा उसे अपने क्लास के एक लड़के से प्यार है जिसका नाम एड्रियन है, लेकिन वो अपने दिल की बात उससे नहीं कह सकती। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मैरिनेट के क्लासरूम को दिखाया जाता है जहाँ हमें ये पता चलता है कि उसके क्लास के एक लड़के को एग्जीबिशन के लिए न्यूयॉर्क बुलाया गया है, तो वहाँ पूरी की पूरी क्लास ही जाना चाहती है। साथ ही एड्रियन को भी देखते हैं जो काफी ज्यादा दुखी होता है। वो बताता है कि उसके डैड उसे न्यूयॉर्क जाने की परमिशन नहीं देंगे, जिस पर मैरिनेट सबको कहती है हम सब दोस्त हैं तो पीछे किसी को भी छोड़कर नहीं जा सकते, इसलिए हमें एड्रियन के डैड से बात करनी चाहिए कि वो एड्रियन को हमारे साथ न्यूयॉर्क जाने के लिए अलाउ कर दें। मैरिनेट की बातें सुनकर एड्रियन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हमें एड्रियन के डैड को दिखाया जाता है जो न्यूज चैनल में देख रहे होते हैं कि न्यूयॉर्क में एक एग्जीबिशन होने वाला है जहाँ पर एक बहुत ही रियर शॉट और एक मिराकुलस नेकलेस डिस्प्ले होगा। ये नेकलेस भी मिराकुलस था, यानी कि इस नेकलेस में भी काफी ज्यादा सुपर पावर थी। इसके बाद इनके घर की बेल बजती है और वो देखते हैं कि बाहर बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, जिसके बाद मैरिनेट एड्रियन के डैड के पास जाती है और उन्हें समझाती है कि वो एड्रियन को न्यूयॉर्क जाने दे, जिसके बाद उसके डैड तुरंत मान जाते हैं, जिस पर सारे बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। पर इसके पीछे एक राज था। एड्रियन के डैड उसे न्यूयॉर्क इसलिए भेज रहे थे ताकि वो भी न्यूयॉर्क जा सके और उस मिराकुलस नेकलेस को चुरा सके। फिर हम देखते हैं कि लेडी बर्ग कैट नॉयर से मिलती है और वो उसे बताती है कि वो कुछ दिन के लिए शायद यहाँ पर न हो, तो उसे पेरिस की देखभाल करनी होगी। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि एड्रियन ही कैट नॉयर है, लेकिन उन दोनों में किसी को भी एक दूसरे की सच्चाई नहीं पता होती। और कहती है कि जब मैं यहाँ पर ना रहूँ और यहाँ पर कोई खतरे की बात हो तो तुम इसको बजाकर मुझे फौरन बुला लेना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब एड्रियन अपने घर में था तो उसके डैड उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि तुम अपने दोस्तों के साथ न्यूयॉर्क जा सकते हो। साथ ही उनका बॉडीगार्ड भी एड्रियन के साथ जाएगा, लेकिन अब वो एक ऐसे सिचुएशन में फंस जाता है जहाँ उसके सामने दो रास्ते होते हैं और अब वो न्यूयॉर्क नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसने लेडी बर्ग से कहा था कि वो यहाँ पर रहकर पेरिस का ध्यान रखेगा और अगर वो न्यूयॉर्क चला गया तो यहाँ पर पेरिस का देखभाल कौन करेगा। तभी एड्रियन का मिराकुलस उसे आइडिया देता है कि तुम न्यूयॉर्क चले जाओ और किसी को भी पता नहीं चलेगा। लेडी बर्ग को कैसे आइडिया होगा कि तुम पेरिस में नहीं हो, क्योंकि वो भी तो यहाँ पर नहीं होगी और अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो तुम्हें अपने फोन से पता चल जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एड्रियन के डैड अपनी मरी हुई वाइफ के पास जाते हैं कि अब मैं वो नेकलेस ले लूंगा, जिसके बाद मैं इस सिटी में आके लेडी बर्ग और कैट नॉयर को हरा दूंगा और उसके बाद मिराकुलस को लेकर तुम्हें जिंदा कर दूंगा। दूसरी तरफ हम फ्लाइट में सभी स्टूडेंट को देखते हैं। मैरिनेट उस फ्लाइट में आती है तो देखती है कि उसकी सीट एड्रियन के साथ में है। यहाँ पर मैरिनेट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही होती है क्योंकि उसे एड्रियन बहुत ज्यादा पसंद था। वो खुद को बहुत ज्यादा समझा रही थी कि ये सिर्फ मेरा एक दोस्त है, लेकिन इस पर मैरिनेट का कोई कंट्रोल नहीं था। इसके बाद वो अपनी सीट चेंज कर लेती है और फिर बाद में हम देखते हैं कि एड्रियन उठता है और उसके पास आकर उसे थैंक यू बोलता है कि तुमने मेरे डैड को मनाया, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से आ पाया हूँ, वरना मुझे कभी भी आने की परमिशन न मिलती। फिर हम देखते हैं कि इनके प्लेन पर कोई अटैक कर देता है जो टेक्नो नाम का एक विलेन था। उसके पास एक ऐसी पावर थी कि वो किसी भी चीज के अंदर टेक्नोलॉजिकली इशू क्रिएट कर सकता है और वो अपने पावर का यूज करते हुए प्लेन के एक इंजन को खराब कर देता है, जिसके बाद प्लेन बहुत ज्यादा तेजी से डिसबैलेंस हो जाता है और प्लेन में बैठे सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक सुपर हीरो आती है जिसका नाम अनकैनी था। वो बताते हैं कि वो एक रोबोट है और मजेस्टिया नाम की एक सुपर हीरो ने उसे बनाया था। वो सबको बताते हैं कि बाकी सारे सुपर हीरो आने लगे हैं उनको बचाने के लिए। इतनी ही देर में मजेस्टिया भी वहाँ पर पहुँच जाती है और प्लेन के बैलेंस को ठीक कर देती है और टेक्नो इतनी देर में प्लेन के एक इंजन को लेकर भागने लगता है। तभी वहाँ पर दो और सुपर हीरोज पहुँच जाते हैं जो नाइट ओल और स्पैरो थे। इसके बाद नाइट ओल टेक्नो को पकड़ लेता है और अनकैनी अपनी पावर का यूज करके प्लेन के इंजन को फिर से जोड़ देती है। इसके बाद काफी सारे सुपर हीरोज टेक्नो को पकड़ कर ले जाते हैं। इसके बाद टेक्नो को पुलिस को दे दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि बाकी सारे स्टूडेंट न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं और एग्जीबिशन के लिए तैयार हो रहे होते हैं। यहाँ पर अनकैनी को उन बच्चों के पास ही छोड़ दिया जाता है ताकि उन्हें प्रोटेक्शन दी जा सके। अब जब ये एग्जीबिशन पर पहुँचते हैं तो मैरिनेट की फ्रेंड उन्हें बताती है कि ये एक प्रोफेसर है और ये भी एक सुपर हीरो है और उनकी खूबी ये है कि ये किसी भी डोर को एक पोर्टल में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अनकैनी और स्पैरो भी इन सब लोगों के बीच में ही थे, जहाँ मैरिनेट की फ्रेंड उसे बताती है कि न्यूयॉर्क में सुपर हीरोज को छुपकर नहीं रहना पड़ता, बाकी सब लोगों की तरह उन्हें भी अपनी आइडेंटिटी छिपानी नहीं पड़ती। फिर हम देखते हैं कि एड्रियन के डैड भी यहाँ पर पहुँच चुके थे और उनके पास एक मिराकुलस था जिसको बाहर निकालते हैं, जहाँ हमें ये पता चलता है कि ये भी एक होक मौत नाम के विलेन है और इनके पास भी अपनी एक सुपर पावर है जिसकी वजह से किसी को भी पावरफुल बना सकते हैं। जिसके बाद
बाद एडन के डैड टेक्नो के साथ एक डील करते हैं कि अगर उसने स्वॉर्ड और नेकलेस एग्जीबिशन से चुरा कर उनको दे दिया तो उसको और ज्यादा पावरफुल बना देंगे ताकि वो और ज्यादा टेक्नोलॉजी को चुरा सके। जिसके बाद टेक्नो उसकी डील मान जाता है और वो टेक्नो को बहुत सारी पावर दे देता है, जिसकी वजह से वो जेल से बहुत आसानी से छूटकर भाग जाता है। और दूसरी तरफ सारे स्टूडेंट एग्जीबिशन पर पहुंच चुके थे, जहां एडन अपने फोन में देखता है कि पेरिस पर किसी रोबोट ने हमला कर दिया है और न्यूज मैरिनेट को भी मिल जाती है और वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि अभी तक कैट नॉयर क्यों नहीं पहुंचा उस रोबोट को हराने के लिए। इतनी देर में टेक्नो भी वहां पर पहुंच जाता है और अब टेक्नो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। अनकैनी और स्पैरो अपने रियल गेटअप में आते हैं और उसे फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। डोरमैन अपनी पावर का यूज करके एक पोर्टल खोलता है जिससे वो बाकी सारे स्टूडेंट को वहाँ से बाहर निकाल सके। इसके बाद वो अनकैनी और स्पैरो से भी कहता है कि तुम लोग भी बाहर आ जाओ, लेकिन इससे पहले कि वो लोग भागते टेक्नो अनकैनी को पकड़ लेता है और टेक्नो अपनी पावर का यूज करके उन दोनों की पावर को चुरा रहा होता है। जिसके बाद वो दोनों बिल्कुल ही यूजलेस हो चुके थे। जब मैरिनेट और एड्रिन ये देखते हैं तो उनको एहसास होता है कि अब उन्हें अपनी रियल सुपर पावर को यूज करना पड़ेगा। जिसके बाद वो दोनों अपने मिराकुलस को यूज करते हैं और वो दोनों लेडी बर्ग और कैट नॉयर में चेंज हो जाते हैं। इसके बाद लेडी बर्ग स्पैरो को उठाती है और अपने सामने कैट नॉयर को देखकर दंग रह जाती है और उससे पूछती है कि तुम पेरिस में क्यों नहीं हो और वहाँ पर रोबोट से लोगों को कौन बचाएगा। जिसके बाद कैट नॉयर उसे बताता है कि एक बहुत ही लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। इसके बाद वो अनकैनी को बचाने लग जाते हैं। यहाँ पर टेक्नो निकल कर भागने लगता है, जिसके बाद कैट नॉयर और लेडी बर्ग उसको फॉलो करते हैं कि यहाँ पर इसको किसी तरह कंट्रोल में किया जाए। वहीं दूसरी तरफ कैट नॉयर पकड़ा जाता है और टेक्नो उसे बहुत जोर से उठाकर फेंक देता है। यहाँ पर अनकैनी उसे बचाने के लिए रुकती है, लेकिन वो जमीन पर इतने जोर से गिरती है कि तुरंत मर जाती है क्योंकि वो एक रोबोट थी। मजेस्टिया जब ये सब देखती है तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद मजेस्टिया उसे उठाकर जोर से फेंक देती है। वहीं दूसरी तरफ हॉकमॉथ नेकलेस और स्वॉर्ड को चुरा कर ले जाता है। जिसके बाद वो टेक्नो को भी बचाकर अपने साथ लेकर भाग जाता है, लेकिन मजेस्टिया तो अनकैनी को अपने हाथों में उठाकर रोने लगती है क्योंकि आखिर में वो रोबोट उसी की थी। जिसके बाद यहाँ पर नाइट ओल भी पहुंच जाता है और लेडी बर्ग और कैट नॉयर को देखकर पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद लेडी बर्ग अपनी सुपर पावर का यूज करती है और यहाँ पर सब कुछ पहले जैसा ठीक कर देती है। यहाँ पर अनकैनी भी जिंदा हो जाती है। जिसके बाद नाइट ओल उससे कहता है कि तुम दोनों अपने मिराकुलस मुझे दे दो, तुम दोनों को ये सब देने का कोई फायदा नहीं था। जिसके बाद लेडी बर्ग और कैट नॉयर वहाँ से भाग जाते हैं और छिपकर एक मेन होल में चले जाते हैं। यहाँ पर लेडी बर्ग अपने फोन में देखते हैं कि पेरिस में वो बड़ा सा रोबोट बहुत ज्यादा तबाही कर चुका है और साथ ही फौरन वहाँ से गायब भी हो गए हैं। जिसके बाद लेडी बर्ग बहुत ज्यादा रोने लगती है क्योंकि अब वो कोई भी चीज ठीक नहीं कर सकती थी। लेडी बर्ग की सुपर पावर ये थी कि वो किसी भी चीज को ठीक कर सकती है, लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि जिस विलेन ने ये सारी तबाही की है वो भी वहाँ पर उसी वक्त हो। लेकिन यहाँ पर तो वो रोबोट गायब हो चुका था, इसलिए अब कोई भी चीज पहले जैसी नहीं हो सकेगी। यहाँ पर कैट नॉयर को लगता है कि ये सब उसकी गलती है क्योंकि अगर वो वहीं पर रहता तो ये सारा कुछ न होता। जिसके बाद वो अपना मिराकुलस वहीं पर रखकर भाग जाता है। मैरिनेट उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो रोके नहीं रुकता। इधर हॉकमॉथ के पास वो नेकलेस आ चुका था, जिसके बाद उसके पास बहुत ज्यादा पावर आ चुकी थी। अब वो आराम से लेडी बर्ग और कैट नॉयर का मिराकुलस उससे ले सकता था। इसके बाद वो टेक्नो को भी दोबारा से बहुत सारी पावर देता है और साथ ही वो नेकलेस भी उसे पहना देता है ताकि वो उन दोनों के मिराकुलस को लाकर उन्हें दे सके। अब एडन अपने डैड के पास वापस से चला जाता है और हम देखते हैं कि टेक्नो भी सिटी में आ चुका है। यहाँ पर बाकी सारे सुपर हीरोज उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके पास वो नेकलेस भी था और वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी हो चुका था। वो अपने इस नेकलेस का यूज करके बाकी सुपर हीरोज के माइंड को कंट्रोल कर लेता है और इसी वजह से सारे सुपर हीरोज अपने ही सिटी पर अटैक कर देते हैं और हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बड़ी सी स्क्रीन पर हॉकमॉथ आ गया था और वो कैट नॉयर और लेडी बर्ग को कहता है कि अपने मिराकुलस मुझे दे दो, वरना ऐसे ही मैं पूरी सिटी को बर्बाद कर दूंगा। और देखते ही देखते न्यूयॉर्क तबाह हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनकैनी और स्पैरो जो सब कुछ देख रहे थे और कहते हैं कि हमें सब कुछ जाकर ठीक करना होगा। ये दोनों भी न्यूयॉर्क सिटी में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर बाकी सारे सुपर हीरोज इन पर भी अटैक कर देते हैं। अनकैनी जाती है मैरिनेट के पास और उससे कहती है कि मुझे पता है तुम्हें लेडी बर्ग हो। अनकैनी उससे बताती है कि तुम बाकी सारे इंसानों की आंखों को धोखा दे सकती हो, लेकिन एक रोबोट को नहीं। जिसके बाद उससे कहती है कि न्यूयॉर्क सिटी को तुम्हारी जरूरत है। मैरिनेट अनकैनी को बताती है कि मैं कैट नॉयर के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती। जिसके बाद अनकैनी उसका मिराकुलस लेकर एडन के पास जाती है और उसे बताती है कि लेडी बर्ग को तुम्हारी जरूरत है। अब ये सुनते
होते ही एड्रियन अपना मिराकुलस पहनकर कैट नॉयर बन जाता है और तुरंत लेडी बर्ग के पास पहुंच जाता है। लेडी बर्ग उसे देखते ही बहुत तेजी से हक कर लेती है। साथ ही स्क्रीन के ऊपर टेक्नो सबको मैसेज देता है कि मैं थोड़ी ही देर में एक रोबोट लॉन्च करने वाला हूँ और अगर तुम लोगों ने मुझे मिराकुलस न दिया तो ये रोबोट लॉन्च हो जाएगा और लॉन्च होने के साथ ही वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी। इसके बाद लेडी बर्ग सबको समझाती है कि हमें नेकलेस टेक्नो के गले से उतारना होगा। इसके बाद ये दोनों मिलकर टेक्नो के पास जाते हैं, जिसके बाद लेडी बर्ग चुपके से उसके गले से वो नेकलेस निकाल देती है और तुरंत उस नेकलेस को स्पैरो को दे देती है। जिसके बाद स्पैरो नेकलेस को पहन लेती है और उसके पास एक नई पावर आ जाती है। जैसे ही टेक्नो के पास ये नेकलेस जाता है वैसे ही बाकी सारे सुपर हीरोज भी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और टेक्नो तुरंत उस रोबोट को लॉन्च कर देता है। लेकिन बाकी सारे सुपर हीरोज अब ठीक हो चुके थे। जिसके बाद मजेस्टिया उस रोबोट को पकड़कर बिल्कुल आउट स्पेस में फेंक देती है और इस तरह सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। और इसके बाद सारे सुपर हीरो टेक्नो को पकड़ लेते हैं और लेडी बर्ग अपनी पावर का यूज करके सारी चीजों को ठीक कर देती है। सारे सुपर हीरोज लेडी बर्ग और कैट नॉयर को थैंक यू बोलते हैं। इसी के साथ यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।